हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को ज़रूर ज्वाइन करना। दोस्तों, अनअकैडमी पे हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है 40 क्वेश्चनों का और 50 मिनट का, और इसमें आप लोग 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसको एनरोल करने के लिए आप लोगों को मेरा इनवाइट कोड इस्तेमाल करना होगा। मेरा इनवाइट कोड है आपका स्टार आईक्यू, बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू आप लोग प्रेस करिएगा, जिससे आप लोगों को इस कॉम्बैक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। जैसे आप लोग अगर 1 से 3 रैंक ले आते हैं तो आपको 1 साल तक का एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 4 से 10 रैंक ले आते हैं तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 से 50 में आपको 50% मिलेगा। 51 से 500 में 25% मिलेगा। 500 से 1000 में 20% का स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप लोगों को वैसे ही एज यूजुअली 10% ही डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग मेरा अनलॉक कोड बिना स्पेस किए स्टार आईक्यू यूज़ कर सकते हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल आपसे सवाल पूछा था कि पिहोवा के किस गांव के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना को तैयार किया जाएगा। तो इसका सही आंसर था संयोसर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके था। आज का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में समृद्ध हो रहा है हरियाणा राज्य। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसी के तहत हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल 53 परियोजनाएं जो है ना चलाई जा रही है, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के 2,48,000 किसानों का मुनाफा है और 30,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है ना उनको मिला है इसी योजना से। और तकरीबन टोटल 53 परियोजनाएं जो है ना वो हरियाणा राज्य के अंदर चलाई जा रही है। जैसे मेगा फूड पार्क है, कोल्ड चेन है। अच्छा, ये दोनों तो बहुत फेमस तरीके से जो है ना यूज़ हो रही है। आपके जैसे एग्जांपल से कोई सब्जी हो गई या कोई फल हो गया तो उसको बेमौसम में जो आप प्राप्त कर लेते हैं ना, तो ये मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, वहाँ पे ये वाली स्कीम जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। 2017 के अंदर जो है ना सरकार ने संपदा योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 2016 में जो है ना कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि संस्करण समूह या संपदा के नाम से एक अम्ब्रेला योजना स्टार्ट की थी। 2016 से 20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। बाद में इसका नाम बदल के कर दिया था, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला स्कीम है एक प्रकार की है, ठीक है। यूँ कहिएगा आप लोग एक प्रकार से आपके जो फ्रूट है या आपकी जो सब्जियां हैं उनको पूरी तरीके से सिक्योर रखने के लिए और हर एक व्यक्ति तक उनकी एक चेन बनाए रखने के लिए इस योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती के प्रति हेक्टेयर में कितने प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे कि एग्जांपल से बताऊं मैं आपको कि किसानों को अमरूद के बाग लगाने पे 11,500 रुपये और नींबू का बाग लगाने पर 12,000 रुपये और आंवला के बाग लगाने पर 15,000 रुपये की राशि जो है सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है वर्तमान में। और ये योजना सारी जो है वो 10 एकड़ तक ही बाग लगा सकते हैं, मतलब अधिकतम 10 एकड़ तक ही इनका लाभ मिलता है। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। यही मैंने बताया, अमरूद का बाग लगाने पे कितने 11,500 रुपये, नींबू के बाग लगाने पे कितना है 12,000 और आंवला के बाग लगाने पे 15,000, ठीक है। और ये योजना कितना है 10 एकड़ तक ही बाग लगाए जा सकते हैं इसी के तहत, मतलब ये लिमिट है। रेड क्रॉस अवार्ड के लिए हरियाणा के किस संस्थान का चयन हुआ है। अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रेड क्रॉस अवार्ड के लिए हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ना इसका चयन हुआ है। तो इस सवाल को आप याद रखिएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हरियाणा की एक विशेष जो है ना यूनिवर्सिटी जिसका नाम है केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको अवार्ड दिया गया है। 2019-20 और 20-21 के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ हरियाणा व सेंट जॉन एम्बुलेंस की तरफ से जो है
2019-20 के लिए इस यूनिवर्सिटी की यूथ रेड क्रॉस शील्ड हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय और यूथ रेड क्रॉस अवार्ड विश्वविद्यालय के सहायता जो है ना इसे दी गई है। आपको मैं बता देता हूँ, इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है, कुलपति है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, जो रिसेंटली जीजेयू से यहीं ट्रांसफ़र किए गए थे, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। इस यूनिवर्सिटी के सहायक हैं, उनका नाम है डॉक्टर दिनेश चहल। ये अवार्ड उनको मिला है, दिनेश चहल जी को। अच्छा सवाल है, ज़रूरी आपको याद रखना है। सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की तरफ से जो है ना ये अवार्ड दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? साल 2009 के अंदर हुई थी, महेंद्रगढ़ के जयंतपाली के अंदर। तो आप याद कर सकते हैं ये वाला सवाल। पंचगव्य व आयुर्वेदिक औषधियों पर कौन सा संस्थान शोध करेगा? तो पंचगव्य और आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध करने वाला संस्थान का नाम है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। 2017 में ये विश्वविद्यालय बना है, कुरुक्षेत्र के अंदर है ये विश्वविद्यालय, ठीक है। आयुर्वेद के अंदर जो गाय का दूध होता है, दही होता है, घी, गोमूत्र और गोमेय, इन सभी को मिला के जो है ना पंचगव्य, ये पांचों को मिला के पंचगव्य बनता है। इस पे रिसर्च किया जाएगा कि शरीर में, बहुत लोग कहते हैं कि इससे शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसीलिए इस पे रिसर्च किया जाएगा श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के अंदर। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम बताता हूँ, डॉक्टर बलदेव कुमार है, याद रखिएगा, ठीक है ना, डॉक्टर बलदेव कुमार, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये याद कर लोगे आप लोग। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा कि हाँ, एक बात और याद रखना कि गाय के गोबर से बनी खाद जो है ये किसानों तक पहुंचाने के लिए जो है ना, इसके लिए भी स्पेशली एक योजनाएं बनाई जा रही है ताकि ऑनलाइन लोगों तक गाय के गोबर से बनी हुई खाद को पहुंचाया जा सके। इसके लिए जो है ना हरियाणा का गौ सेवा आयोग और हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल, इन्होंने एक अनुबंध भी किया है थोड़े टाइम पहले, ताकि रासायनिक डीएपी वगैरह है इनका कम यूज़ हो और गाय के गोबर से बनी हुई खाद किसानों तक मिले। शायद कहीं ना कहीं ये बात आजकल डीएपी की किल्लत हो रही है ना, तो ही करके ऐसी योजनाएं सामने आती है, ठीक है। खैर, अगला सवाल है कि गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनेगा। पार्क में चिड़ियाघर बनाया जाएगा स्पेशली, और ये पार्क जो है ना कौन से ज़िले का है? ये है अंबाला का, यानी कि इस सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने जो है ना अभी रिसेंटली इसकी घोषणा की है, और ये एक झील जो है बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ की जाएगी। इसमें रिसेंटली जो है ना 200 के आसपास मछलियाँ भी छोड़ी गई है। ये पार्क बनने वाला है 29 करोड़ रुपए की लागत से। ये 200 मछलियाँ जो है ना मत्स्य विभाग ने सौंपी थी इनको, और ये उत्तर भारत का सबसे आकर्षक केंद्र बनाने का प्रयास हो रहा है इसको, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क जो है, इसमें चिड़ियाघर बना कर इसका उत्तर भारत का सबसे आकर्षक केंद्र बनाया जाएगा आने वाले टाइम में। हेरिटेज लाइट होगी, साउंड सिस्टम होगा, म्यूज़िकल फव्वारे होंगे, डांसिंग फाउंटेन की जाएगी, ठीक है। रंग बिरंगी यहाँ पे मछलियाँ डाल दी गई है जो तालाब को साफ भी रखेंगी। अगला सवाल है कि किस राज्य को आर्थिक मदद के लिए 5 करोड़ देने वाली है हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार जो है आर्थिक मदद देने वाली है उत्तराखंड को। ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। उत्तराखंड के अंदर अभी पिछले दिनों लगातार तेज़ बारिश के कारण जो है नदियां नाले उफान पे आए, और अब तक यहाँ पे 55 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी वजह से ये मदद करने के लिए उत्तराखंड राज्य को हरियाणा सरकार 5 करोड़ रुपये देने जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी 2 है, एक देहरादून है, एक गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के हाल ही में बदले गए राज्यपाल है जनरल गुरमीत सिंह, ये बात भी याद रखना। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में स्थापित हुआ था, हैली नेशनल पार्क। उसका नाम बदल के कर दिया गया जिम कॉर्बेट, और वर्तमान में उसका नाम बदल के किया गया है रामगंगा, ये भी बात आप याद रखना। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कब से कब तक बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे हरियाणा में? तो पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 21 से 31 अक्टूबर तक जो है ना ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
हरियाणा में पुलिस स्मृति दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना कार्यक्रम है, जैसे 21 तारीख को शहीद स्मारक श्रद्धांजलि है, 22 तारीख को जो है ना वो शहीदों की याद में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, 23 तारीख को शहीदों की शौर्य गाथाओं पर ग्रामीणों के सामने चर्चा होगी, 24 तारीख को रन फॉर यूनिटी इंपॉर्टेंट है ये, 25 को पुलिस जवानों की ओर से रक्तदान होगा, 26 को पुलिस पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 27 को ब्रह्म सरोवर के पावन घाट पर पुलिस बैंड शो होगा, 28 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा सेमिनार, 29 को पुलिस विभाग की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी, 30 को पुलिस लाइन में खेलों का समापन समारोह है, और 31 को एकता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस या पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया जाएगा हरियाणा में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद करने वाला। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन है कि इस साल के सितंबर महीने तक के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में कौन सा जिला पहले स्थान पे है? पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी और सिरसा। बताइए इसके बारे में विस्तार से आप लोग। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।